मित्रों, मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे क्या सच। जातिगत जनगणना के आंकड़े बिहार ने जारी करके जो कल्पना की थी कि हिंदुस्तान में मंडल कमीशन की तरह एक आंधी आ जाएगी, पिछले नेताओं के पक्ष में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो जाएगा, उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, वो वीपी सिंह हो जाएंगे। ये बात अलग है कि उसके बाद वीपी सिंह चुनाव में हार गए थे। वो कुछ नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे तो ये लग रही है कि अब उत्तर प्रदेश या देश का कोई नेता एक आध बार चाहे मांग कर ले कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए या उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, लेकिन अब मन से कोई नहीं चाहता है कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि उससे तो चीजें एकदम बदल सी गई हैं। अब कांग्रेस की जो मांग थी या विपक्ष की जो मांग थी कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो अब इस हिसाब से तो सबसे बड़ा जो जातिगत समूह आया है वो है यादव। तो यादवों की सबसे ज्यादा सहभागिता होनी चाहिए, जो इस थ्योरी पे, इस नारे पे, इस गणित पे विश्वास करते हैं। और दूसरा मुसलमानों का है। और पहला मोदी जी की बात अगर माने तो मोदी जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस के या विपक्षी दलों के इस सिद्धांत को मानिए तो ये तो अल्पसंख्यकों के साथ या दूसरे लोगों के साथ बड़ा पक्षपात है, क्योंकि यहाँ तो सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है, तो हिंदुस्तान के सभी संसाधनों पर सबसे ज्यादा हिंदू का हक है और वो सब पे कब्जा कर ले तो दूसरे लोग कहाँ रहेंगे। ये मोदी जी ने कहा है, अभी कल ही भाषण में कहा है। तो जातिगत जनगणना ने एक देश में एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया है। अब जिन लोगों ने इसकी मांग करके इसको एक अपना ब्रह्मास्त्र रखा था कि हम चुनाव में इसका फायदा पाएंगे, मुझे तो लगता है उनकी नेतागिरी खतरे में है। लोग ये आकलित कर रहे हैं, लोगों को अनुमान है कि आने वाले दिनों में नीतीश जी को बिहार में इसी बिंदु पे बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी। उनकी पूरी नेतागिरी खतरे में है, उनका पूरा राजनीतिक कैरियर खतरे में है। स्वाभाविक रूप से इस समय उनकी सत्ता पे, बिहार की सत्ता पे, उनकी पार्टी, उनकी सरकार की सत्ता पे सबसे ज्यादा हक लालू जी की फैमिली को है। एक और बड़ा तथ्य आया है जिससे सभी लोग दहशत में हैं। बिहार में जो जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं, इसकी विश्वसनीयता पे बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। टीवी चैनल इसको लगातार दिखा रहे हैं और इस बात की तह तक जाने वाली एजेंसियां जो है ये मानने लगी हैं कि ये जो आंकड़े दिखाए गए हैं ये हेरा फेरी से दिखाए गए हैं। इसके बारे में टीवी चैनल से जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से कि टीमें जो हैं, जो सरकारी टीमें लगाई गई थी, जो जनसंख्या जनगणना के लिए जो टीमें थी, उन्होंने ठीक से काम ही नहीं किया। उन्होंने घर में बैठ के, दफ्तरों में बैठ के, या जिनको जहां मौका मिला वहां बैठ के कागज पे ही सब सर्वे कर दिया। इसीलिए जातिगत सारे आंकड़े गलत और फर्जी हैं। लोग कहते हैं कि घर घर पहुंची नहीं टीम, जहां गई वहां परिवारों के सदस्यों के नाम ले लिए, जाति नहीं पूछा। मतलब लोगों का कहना है कि मोहल्ले मोहल्ले लोगों ने छोड़ दिए, गली गली छोड़ दी, एरिया एरिया छोड़ दिया। मतलब अगर इस सर्वे की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है और ये लोगों के जनमानस के बीच में अगर ये बैठ गया कि ये आंकड़े गलत हैं, ये चीजें ठीक नहीं है, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। कैसे लोग मानेंगे? मतलब जातिगत आंकड़ों का जो एक भय था कि साहब ये आएगा तो देश में जातिवाद बढ़ जाएगा, जातिगत पार्टियों की फॉलोइंग बढ़ जाएगी, उनकी ताकत बढ़ जाएगी और जो लोग इसको ले आएंगे वो बड़े नेता हो जाएंगे, हिंदू समाज उनके साथ चला जाएगा। ये सब न टीवी पे दिखाई पड़ रहा है, ना असलियत में दिखाई पड़ रहा है। आज जितने भी इस आंकड़े के आने के बाद जो टीवी चैनल्स जो सर्वे दिखा रहे हैं उसमें मोदी जी की लोकप्रियता दिखा रहे हैं, तो मोदी जी बहुजन समाज के सबसे बड़े नेता हैं। सवर्णों के तो वो 70 और 80%
फॉलोइंग है उनकी, और दलितों के बीच, बैकवर्ड्स के बीच सबसे बड़े नेता हैं। इवन यादव और कुर्मी जाति में भी उनकी बहुत बड़ी सहभागिता है। आज ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस देश में संचार माध्यमों में घर घर जो ये सोशल मीडिया है, इसने गांव में रहने वाले एक गरीब आदमी से लेकर के और महलों में रहने वाले बड़े लोग, पूंजीपतियों तक के बच्चों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में एक राजनीति समझ पैदा करती है। लोगों ने ये देखा है, लोग ये समझ रहे हैं कि दुनिया किधर जा रही है। दुनिया की छोटी और बड़ी घटनाएं जो सोशल मीडिया के माध्यम से एकदम पब्लिक के बीच पहुंच रही हैं, हमारे आपके बीच पहुंच रही हैं, वो हमें ये सेंस दे रही हैं कि हमें निर्णय क्या लेना है। मुझे लगता है संचार माध्यमों की क्रांति ने, सोशल मीडिया के घर घर पहुंचने से आज आदमी राजनीतिक दलों के नेताओं के हिसाब से नहीं सोच रहा है, इनकी पहुंच से बाहर हो गया है, सोशल मीडिया की पहुंच में है। दुनिया एक परिवार हो गया है, दुनिया एक सेकंड के बीच पूरी दुनिया रह गई है। सोशल मीडिया में सेकंड्स के माध्यम से पूरी दुनिया कब्जे में है, और इस दुनिया को मोबाइल ने अपने अंदर कब्जा कर रखा है, और इस मोबाइल ने क्रांति कर दी है। मित्रों, इस जातिगत जनगणना का कोई फर्क नहीं पड़ने